मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में आदेश दिया था कि प्रदेश में अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब अधिकारी ही प्रदेश के मुखिया के आदेश के पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, दरअसल अधिकारियों की मानी ये जा रही है कि भूमाफियाओं से साठगांठ है और यही कारण है कि ग्वालियर में चरनोई और शासकीय भूमियों पर अवैध कॉलोनी बसाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। पूरे मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का जाल बिछा हुआ है। अवैध कॉलोनी बसाने का खेल राजनीतिक संरक्षण में कई सालों से जारी है। इस पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त तेवर दिखाते हुए अवैध कॉलोनी बसाने वालों पर नकेल कसने और कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। लेकिन लगता है कि अधिकारियों को सीएम के आदेश की कोई परवाह नहीं है। सीएम के आदेशों को पलीता खुद अधिकारी लगा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार भूमाफियाओं के साथ मिलकर अवैध कॉलोनियों को बसाने का सिलसिला लगातार जारी है। भूमाफियाओं और सरकारी अफसरों का गठजोड़ इतना पक्का है कि उन्होंने चरनोई और शासकीय भूमि तक को नहीं छोड़ा। बात अगर ग्वालियर की जाए तो अकेले पुरानी छावनी क्षेत्र में ही 100 से अधिक अवैध कॉलोनी पिछले 6 महीने में बनकर तैयार हो गई है। ये कॉलोनियां चरनोई की भूमि और शासकीय भूमि पर बसाई गई है। शिकायतकर्ता ग्वालियर के आरटीआई कार्यकर्ता आबोद तोमर ने पुरानी छावनी स्थित देवनगर रेजिडेंसी, देवनगर और आधा दर्जन से अधिक दूसरी अवैध कॉलोनियों की शिकायत की है। लेकिन चरनोई और शासकीय भूमि पर बसाई गई कॉलोनी के मामले में जिले के जिम्मेदार अफसरों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कारण साफ है, भूमाफियाओं से साठगांठ। इस मामले में जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों से इंडिया न्यूज ने कार्रवाई को लेकर बात की तो उन्होंने लोकसभा चुनाव का हवाला देकर बात करने से मना कर दिया। हालांकि आरटीआई कार्यकर्ता अबोध तोमर ने इंडिया न्यूज को बताया कि किस कदर राजनीतिक संरक्षण के चलते अधिकारियों ने भूमाफियाओं को जमीन खुर्द बुर्द की इजाजत दे रखी है। मध्य प्रदेश में भूमाफिया इस कदर हावी हैं कि उन्होंने चरनोई की भूमि तक को बेच डाला है। पूर्व की सरकारों में और वर्तमान सरकारों में सबको पता है कि भूमाफिया मध्य प्रदेश में किस कदर हावी हैं। अगर बात की जाए ग्वालियर की तो ग्वालियर में मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं ये चरनोई की भूमि है और कई अवैध ऐसी कॉलोनियां जो छोटी छोटी कॉलोनियां डेवलप हो गई हैं। ये सब प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी जानकारी में होने के बावजूद भी ये लगातार यहाँ पे अवैध कॉलोनियों का कटना जारी है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव ने इस दिशा में निर्देश जारी किए हैं कि अवैध कॉलोनी के निर्माण नहीं किए जाएंगे। जो अवैध कॉलोनी को काटेंगे उनके खिलाफ कानूनन रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उनके आदेशों का माहौल उड़ता हुआ यहाँ साफ नजर आ रहा है। इस वक्त हम पुरानी छावनी के अटल द्वार है उस द्वार के अंदर हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पीछे और आसपास पूरा जो इलाका है अवैध कॉलोनियों से कटा पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक आरटीआई कार्यकर्ता है जो लगातार जो चरनोई की भूमि को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो लगातार कई बार प्रशासन को लिखित शिकायत कर चुके हैं। सीएम से लेकर डीएम तक अपनी शिकायत कर चुके हैं या ये कहें कि डीएम से लेकर सीएम तक अपनी शिकायत कर चुके हैं। लेकिन अब तक उन कार्रवाई का कोई परिणाम संतोषजनक सामने नहीं आ पाया। इसका सीधा सीधा उदाहरण है क्योंकि जो यहाँ पे मौजूदा जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं पकड़ काफी मजबूत है। जी तो अबोध जी आपसे जानना चाहेंगे, ये आरटीआई कार्यकर्ता हैं अबोध जी और इनसे जानने की कोशिश करेंगे चूंकि इस क्षेत्र में लगातार जो चरनोई की भूमि पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं और अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं उस दिशा में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण है? जी मैं पिछले 3 साल से ये जो जिस जगह पर अपन खड़े हैं देव रेजिडेंसी के नाम से कॉलोनी कट रही है और ये 13 बीघा जमीन है चरनोई की जो मिसल बंदोबस्त 1940 से लेकर 51 तक चरनोई है। उसके बाद भूमाफियाओं ने खफरों में काट छांट और लिखावट में भिन्नता करने के बाद इसको परिवर्तित कर लिया और प्राइवेट कॉलोनी काट दी है। मैं लगातार इसकी लड़ाई 3 साल से लड़ रहा हूँ और शायद ही कोई ऐसा अधिकारी हो जिसे मैंने कंप्लेन नहीं की हो। मैंने सारे अधिकारियों को सीएम को ट्विटर पे मैंने मैसेज भेजा था और जन सुनवाई में मैं कम से कम 100 से 150 बार
लगातार दे चुका हूं और 181 पे L4 पे मेरी कई बार शिकायत होने के बाद में फिर 0 आ गई है, लेकिन आज दिनांक तक इन भूमाफियाओं की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मैं उन कॉलोनियों के बारे में जानकारी चाहूंगा जिनके अभी आपने बताया कि 3 ऐसी कॉलोनी है, उनके सर्वे नंबर भी जानना चाहूंगा और उन पे किस तरह की आपने शिकायत दर्ज कराई है। जी, एक वर्तमान में अपन जिस कॉलोनी में खड़े हैं वो 131 सर्वे नंबर है, 13 बीघा का है। इसकी शिकायत मैं लगातार 3 साल से कर रहा हूं। दूसरी एक कॉलोनी इसी से लगी हुई पास में एक कॉलोनी है देवनगर, और उसमें भूमाफिया शिव प्रताप राजावत संदीप जो पटवारी यहाँ का है वो सबसे भ्रष्ट पटवारी है और लगातार 10 सालों से एक ही हल्के में काबिज है। उसको आज तक कोई भी कलेक्टर, कोई भी सीएम उसको यहाँ से हिला नहीं पाया है, वो यहीं पे मौजूद रहता है। क्योंकि उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं, उसकी भ्रष्टाचार इतना ज्यादा उसने कर रखा है, इतना भूमाफियाओं से पेट बना रखी है कि कोई भी सीएम और डीएम उसको यहाँ से हटा नहीं पाता है, और इस कारण से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। एक कॉलोनी है देवनगर जिसकी मैं बात करूँ, उसमें 7 ऐसे सर्वे नंबर हैं, जिसमें एक 7 से 22 सर्वे नंबर है आम रास्ते की भूमि है, उसमें कब्जा किया गया है। एक सर्वे नंबर जो वर्तमान में भी चरनोई है जिसका सर्वे नंबर है 734, और उस पर भी उन्होंने रोड डालकर कॉलोनी का गेट लगाकर और प्लॉटिंग कर कॉलोनी कब्जा किया हुआ है। एक सर्वे नंबर 738 है जो पहाड़ की भूमि आज दर्ज है, उस पर भी उन्होंने कब्जा किया हुआ है। एक सर्वे नंबर 736 है, एक 755, एक 766, ऐसे करके कई एक सर्वे नंबर हैं जिन पर साफ की जमीन है, और उन्होंने रिकॉर्ड तक इन लोगों की इतनी मजबूत पकड़ है कि वहां पे भी ये हेर फेर करके और उसको अपने नाम चढ़वा के और अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। इस संबंध में जब आपने शिकायत की है यहाँ के प्रशासन से, तो आपको किस तरह का जवाब मिला है और कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही, क्या समझते हैं आप? जी, चूंकि पटवारी इतना ज्यादा मजबूत है यहाँ का, इतना पावरफुल है, इतना राजनीतिक संरक्षण है उसको, यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के, वो सारे उससे मिले हुए हैं और सबको उसका घूस का पैसा नीचे से ऊपर तक वो सबको बांटता है। इसलिए कोई भी अधिकारी, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस पे कोई काम करना नहीं चाहता। अभी कुछ दिन पहले इसमें एक सुमावली के विधायक हैं अजय सिंह कुशवाहा जी, उन्होंने इस पे आरटीआई विधानसभा में भी क्वेश्चन किया था, और उसके बाद गोविंद सिंह के बीच में जो समझौता हुआ उसके बाद उसको फाइल को दबा दिया गया, उसमें गलत जवाब पेश करके और उसको क्वेश्चन को दबा दिया वहीं में। जब आप लगातार आरटीआई के तहत शिकायतें दर्ज करा रहे हैं जावोद जी, तो इनको कई बार धमकियां भी मिली हैं, और लेकिन ये लगातार अपना संघर्ष जारी हुए। अवोद जी, किस तरह की धमकी आपको मिली है जब आप शिकायत करते हैं? जी, सिर्फ धमकी नहीं, मेरे परिवार वालों को बराबर धमकाया जाता है, बराबर प्रेफर बनाया जाता है, और एक बार नहीं, मेरे ऊपर तो कई बार हरिजन एक्ट की झूठी कार्रवाई करवाई जाती है, कई बार मेरे व्यक्तिगत हमले करवाए जाते हैं, कई बार ऐसा हो चुका है और मैं प्रशासन को अवगत करा चुका हूँ, लेकिन ना तो प्रशासन मेरी सुन रहा है और इन भूमाफियाओं की वजह से कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मैं उन कॉलोनियों के नाम जानना चाहूंगा जो यहाँ अवैध रूप से विकसित हो गई हैं, उनके नाम आप बताएंगे आप? कॉलोनियों के नाम अगर लेते हैं तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, और करीब 100 अवैध कॉलोनियां हैं, इसलिए सबके नाम पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मेन कॉलोनियां, उसमें एक देव रेजिडेंसी है जिसपे अपन खड़े हुए हैं, दूसरी देवनगर है, एक लोटस पार्क है, एक उसके बगल में शारदा विहार कॉलोनी है, ऐसे करके 100 कॉलोनियां अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें से कम से कम 10 और 15 कॉलोनियों में शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जो लोटस पार्क की आपने बात की है, लोटस पार्क में ऐसा सुनने में आया कि वो पूर्व जो मंत्री हैं उनके एक पार्टनर है, उनका है, वो कौन है, क्या है? जी बिल्कुल, मैं मानता हूं ये बात ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक पूर्व मंत्री हैं उनके साथ के कुछ लोग पार्टनर हैं, और वो बहुत दबंग लोग हैं, क्योंकि प्रशासन की इतनी मजबूत वो नहीं है कि उन पर कार्रवाई कर सकें। लेकिन मैंने अगर उसको देखा है, सर्च किया है उसके कागजों को, तो आज भी उसमें कई जगह ऐसी हैं जो काट छांट और हेर फेर करके चरनोई की भूमि को और प्राइवेट लैंड बनाया है। टीएमसी की परमिशन उसमें इस गलत तरीके से ली गई है कि 2 अलग अलग पार्टों को जोड़कर और बिना बीच में कोई रास्ता, और मतलब अवैध रूप से उसकी टीएमसीपी की परमिशन ली गई है। अब मोहन सरकार ने अभी हाल ही में एक आदेश निकाला है कि अब प्रदेश में अवैध कॉलोनियां विकसित नहीं की जाएंगी, अगर विकसित होती हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो क्या उम्मीद है आपको? नहीं, उम्मीद तो नहीं है मुझे, चूंकि और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल शर्म भी नहीं महसूस हो रही, क्योंकि इससे पहले भी कई बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, और उनको भी मैंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि ये भूमाफिया इतने दबंग हैं। गौरतलब है कि देवनगर सहित अवैध तरीके से बसाई जा रही कॉलोनी के संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता अबोध तोमर की ओर से ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को लिखित शिकायत भी समय समय पर दर्ज कराई गई, लेकिन इस मामले में कमिश्नर का कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर अवैध कॉलोनी हुई तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। बताना अभी कि कौन सी कॉलोनी के नाम से मेरे लिए संभव नहीं है। जो भी शिकायत आती है हम लोग लगातार कार्रवाई करवाते हैं,
आप जो नाम बता रहे हैं वो भी हम लोग नोट करके मैं दिखवा लेता हूँ, और अगर वो अवैध होंगी तो उस पर कार्रवाई होगी। वहाँ बताया गया है शिकायत में कि वो चरनोई और शासकीय भूमि है। देखिए, शासकीय भूमि पे अतिक्रमण हटाना नगर निगम का कार्य नहीं है। वो हम लोग तो जो कॉलोनी नियम है हमारा, उसके अंतर्गत जो कॉलोनी अवैध पाई है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। फिर भी आप जो बता रहे हैं मैं एक बार जांच करा लेता हूँ, और अगर गलत होगा तो कार्रवाई होगी। सर, इसके अलावा जो कॉलोनियों की जो अवैध कॉलोनी है उन पर कार्रवाई करने की किस तरह के दिशा निर्देश? वो लगातार हम लोग चल रहे हैं। हर विधानसभा में हमने उसमें निर्देश जारी किए थे, और बहुत सारी कॉलोनी पे कार्रवाई की है। जहाँ डेवलप हो गया बिना अनुमति के उनको हमने हटाया भी है, तो लगातार चल रही है कार्रवाई। सर, अभी बात की जाए तो कितनी कॉलोनियाँ वैध हो चुकी हैं? और देखिए, समय पे अलग अलग हुआ है। हमारे 489 कॉलोनी की लिस्ट आई थी, उसमें से पहले चरण में कुछ वैध हुई हैं 100 के आसपास, और लगातार वो कार्रवाई चल रही है। अब किस तरह की कार्रवाई की जाएंगी कुछ? देखिए, 2 तरह की कार्रवाई होती है। एक तो शासन से जो निर्देश प्राप्त होंगे वैसे ही होगी, और अब वर्तमान में अगर अवैध कॉलोनी कोई बना रहा है तो हम लोग उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें कि ग्राम पुरानी छावनी में चरनोई की करीब 10 बीघा बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया ने कॉलोनी बना डाली। इस भूमि को कब्जाने के लिए दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर इसे अपने नाम दर्ज करवा लिया गया। अब आपको अवैध कॉलोनी देव रेजिडेंसी का पूरा सच बताते हैं। पुरानी छावनी की भूमि सर्वे नंबर 131/1 रकबा 2.022 है, जिस पर वर्तमान में भूमाफिया की ओर से कॉलोनी बनाई गई है, जबकि सर्वे क्रमांक 131/2 रकबा 0.6880 की भूमि साडा काउंटर मैग्नेट सिटी ग्वालियर के नाम पर दर्ज है। पुरानी छावनी के सर्वे नंबर 131 में मिसिल बंदोबस्त खसरा वर्ष 1940-41 के खाता नंबर 29 के मुताबिक चरनोई गैर मुमकिन दर्ज है। साथ ही वर्ष 1950-51 में खाना नंबर 23 में भी चरनोई गैर मुमकिन दर्ज है। वर्ष 1952-53 में ये भूमि गैर मुमकिन चरनोई से हटाकर जोत में शामिल दर्ज की गई, जिसके बाद दस्तावेजों में उस भूमि को निजी दर्ज किया गया, जिसके बाद कार्यालय कलेक्टर नजूल ने 30 अक्टूबर 2019 को नजूल की एनओसी प्रदान कर दी। एनओसी करते वक्त मिसिल बंदोबस्त खसरा वर्ष 1940-41 के खाना क्रमांक 29 के मुताबिक चरनोई गैर मुमकिन दर्ज होने की जानकारी को दरकिनार कर दिया गया। भूमाफिया ने लैंड रिकॉर्ड विभाग में पदस्थ कुछ कारिंदों के साथ मिलकर उक्त भूमि के मूल खसरे में काट छांट कर उसे अपने नाम दर्ज करवा लिया। इसका खुलासा खसरे की सत्यापित प्रति निकालने पर हुआ, जिस पर सक्षम अधिकारी द्वारा भी टीप लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि सर्वे क्रमांक 131 में भिन्न लिखावट प्रतीत होती है। अवैध कॉलोनी देवनगर का पूरा सच। सर्वे नंबर 733 जो कि आम रास्ते की भूमि है, सर्वे नंबर 734 जो कि चरनोई भूमि है, सर्वे नंबर 735 जो कि पट्टे की भूमि है, सर्वे नंबर 736 जो कि ग्राम आबादी की भूमि है, सर्वे नंबर 738 जो कि पहाड़ी भूमि है। इन सभी साक्ष्यों के साथ कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती देख आवेदनकर्ता ने जब नायब तहसीलदार से फोन पर बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हेलो, हाँ सर नमस्कार सर, मैं आबूद तोमर बात कर रहा हूँ सर पुरानी छावनी से। जी बताइए। जी सर, मैंने एक आवेदन किया था सर को 131 सर्वे नंबर का, जिसकी जांच होनी थी सर आरआई साहब के द्वारा। जी जी जी, जो आरआई साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा मैंने रिपोर्ट तहसीलदार साहब को दे दी है, आपका बोला था। हाँ, मैं दरअसल क्या है, आज चलो आपसे बात हो गई, अच्छा हुआ। जी जी। दरअसल मैं इसमें क्या है, आपको चिट्ठी जारी करना, मेरे पास आपका नंबर नहीं था। जी जी। आप एक काम करना, इसमें दरअसल मैं आपको भी सुनना चाह रहा था कि आपके पास जो भी साक्ष्य हो। जी जी जी। तो आप भी थोड़ा सा मुझे दे दें। जी सर, तो कब मुलाकात होगी? अभी तो मैं आपके कार्यालय में आया हुआ था। तो अभी तो मैं लगभग 3 बजे करीब पहुंचूंगा, अभी फील्ड में ही हूँ। जी 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 जी। है ना, तो 3 बजे तक। लेकिन अब जी मुझे मुझे क्या है, नहीं तो मैं चिट्ठी निकाल के बुलाना चाह रहा था, तो उसमें टाइम लगेगा। जी जी। तो आज या कल में आप मुझे मिल करके जो भी आपका साक्ष्य हो। जी जी। वैसे सर मैंने सारे पेपर एसटीएम साहब को प्रोजेक्ट की सारी सत्यापित। अच्छा सुन लीजिए, जी। है ना। दरअसल क्या है, मेरा चूंकि वो जांच में आ गया है, मैं चाह रहा था एक बार आपको समक्ष बुला करके मैं भी आपको सुन लूं, और जो भी साक्ष्य आप एक बार बता दें। और दूसरा क्या है, आरआई ने जो प्रतिवेदन दिया उसको भी आप एक बार देख लेंगे, तो उसमें जो भी आपको कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बात को भी मैं अपने प्रतिवेदन में मेंशन कर दूंगा। जी जी सर, जी सर, है ना। जी सर। तो सर कितने बजे का समय है सर? आप आगे भी लगभग 3 साढ़े 3 बजे तक, 4 तक भी आज कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल, कार्यालय पे सर। आप आ रहे हैं। जी जी, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
बहरहाल इंडिया न्यूज के 5 वो दस्तावेज है जिन पर भूमाफियाओं ने अवैध कॉलोनी बसा दी है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों तक शिकायत भी पहुंची, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी। अब देखना होगा कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव शासकीय और चरनोई की भूमि को भूमाफियाओं के हाथों में सौंपने वाले जिम्मेदार अफसरों और भूमाफियाओं के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। इंडिया न्यूज के लिए ग्वालियर से संतोष सिंह की रिपोर्ट।